खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं, तो आयोग के निर्देश पर मध्य रात्रि से ये प्रक्रिया शुरू हुई। मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण होगा। मध्य रात्रि से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आयोग के निर्देश पर यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण होगा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई। निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आयोग के निर्देश पर यह प्रक्रिया मध्य रात्रि से शुरू हो चुकी है और अब मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण होगा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई। निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं और इन निर्देशों के बाद मध्य रात्रि से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण होगा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए, मध्य रात्रि से ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार में भी जब एसआईआर हुआ, उससे पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है ये प्रक्रिया शुरू होने के बाद? मनीष जी जी, अगर देखा जाए जिस प्रकार से एसआईआर के मामले को लेकर के जो है लगातार जो है विपक्षी दल लगातार विरोध करते आए हैं। बिहार में जब इसकी प्रक्रिया चालू की गई थी तो इसको लेकर के राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी के नारे के साथ जो है करीब 15 दिन जो है उन्होंने पूरे बिहार में रोड शो किया गया था और साथ में जो है सभी गठबंधन महागठबंधन के लोग जो है इसमें शामिल हुए थे। उनका उस वक्त साफ तौर से कहना था कि बिहार का चुनाव बहुत नजदीक है। उसके बाद जो है इस प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा जो ये एसआईआर प्रक्रिया हो रही है वो बिल्कुल गलत है। जानबूझ करके जो है वोटों को काटने की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से फिर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो, बाकी अन्य राज्य भी जो इसी एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो है चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है कि यहाँ पर भी जो वोटर लिस्ट की जो प्रक्रिया को सुधार किया जाएगा और इसके तहत जो है एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी चलेगी। तो हालांकि जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने इसका पहले भी विरोध किया था और उनके द्वारा ये कहा गया था कि अपने दस्तावेज जो है उत्तर प्रदेश में तैयार कर लिए जाए, नहीं तो जब एसआईआर प्रक्रिया यहाँ पर होगी तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से बिहार में वोट काटे जा रहे हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक उन दस्तावेजों में आधार कार्ड को जरूर जोड़ दिया है। अब ये देखना है जिस प्रकार से माना जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश में लागू की, वहीं पर आप पार्टी संजय सिंह ने भी एक बार मीडिया के सामने मुखातिब होकर के कहा था कि कई गांव ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक घर से जो है 3-3 हजार वोट बने हुए हैं। तो हमेशा ही लगातार विपक्षी दल इसी प्रकार से जो है अपना विरोध जाहिर कर रहा है। लेकिन देखा जाए चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया पूरे देश में चलाना चाहता है कि जितने भी फर्जी वोटर या जो बने हुए हैं उन वोटों को काटना सही करके जो वोटर लिस्ट को बिल्कुल सही करके चुनाव कराना चाहता है। लेकिन विपक्षी दल लगातार इस प्रक्रिया के विरोध में है। अब ये देखना है कि अब उत्तर प्रदेश में लागू हो गई है। अब इसके विरोध में जो है किस प्रकार से समाजवादी पार्टी या बाकी अन्य दल अपने कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि एसआईआर को लेकर के जो है
अखिलेश यादव ने भी अपनी तरफ से एफिडेविट दिए थे और उसमें कहा गया था कि ये वोट गलत तरीके से काटे गए, लेकिन उस पर भी चुनाव आयोग ने कहा था कि एफिडेविट नहीं मिला है। लेकिन कई बार इस प्रकार के जो है विरोध देखने को मिले हैं। अब देखना है कि अब बाकी विपक्षी दल तो देश भर में प्रक्रिया होनी है, यूपी में खासतौर से होनी है, बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में होनी है, तो उनका विरोध जो है किस प्रकार से ममता या समाजवादी पार्टी या महागठबंधन आगे का क्या कदम उठाता है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो चुनाव आयोग के निर्देश के बाद मध्य रात्रि से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर रायबरेली से है, जहां छठ महापर्व का आज अंतिम दिन है। तो व्रतियों ने उगते सूर्य की उपासना की, अर्घ देकर मनोकामनाएं मांगी हैं। तो नदी सरोवर के पानी में खड़े होकर अर्घ दिया है। सई नदी तट पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स भी मुस्तैद रहा। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, आज छठ का अंतिम दिन है। उगते सूर्य को अर्घ देकर मनोकामनाएं मांगी व्रतियों ने, श्रद्धालुओं ने, और इस दौरान प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट रहा। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, सई नदी तट पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ रही। तो व्रतियों ने उगते सूर्य की उपासना की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, अर्घ देकर अपनी मनोकामनाएं मांगी। 4 दिवसीय चलने वाली छठ पूजा का समापन है। नहाय खाए के साथ शुरुआत होती है और दूसरे दिन खरना की पूजा अर्चना की जाती है। तीसरे दिन जहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ दी जाती है, तो वहीं आज चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। इस समय हम रायबरेली जिले के राजघाट में मौजूद है, जहाँ सुबह से ही देखा जा रहा है कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ महिलाएं पहुंच चुकी हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। तो दिखाना चाहेंगे आपको, घाट में जो है महिलाएं पहुंची हुई हैं, पूजा अर्चना कर रही है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आज चौथा दिन है, व्रत का समापन होता है। और कहा जाता है उगते हुए सूर्य अर्घ देने के बाद ही इस व्रत का जो है समापन किया जाता है। तो रायबरेली में देखा जाए तो जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है, चाहे महिला पुलिस बल की तैनाती की जाए, पुलिस बल की तैनाती की जाए, या घाटों पे गोताखोरों की बात की जाए, तो भारी संख्या में पुलिस बल, गोताखोर तैनात है। और देखा जा रहा है कि हजारों की संख्या में यहाँ पे जो व्रती महिला है वो पहुंची हुई है और पूजा अर्चना कर रही। दूसरी ओर आपको दिखाएंगे, यहाँ पे महिलाएं जो है अंदर घाट के अंदर पहुंची हुई है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की तैयारी कर रही है। बताया जाता है इसमें 26 प्रकार के जो फल हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है और फल लगा करके जो है जो आस्था होती है उसके प्रति पूजा अर्चना की जाती है। दूसरी ओर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ पे पूजा भी चल रही है, देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा दीप और गन्ने का जो है इस्तेमाल किया गया है और पूजा अर्चना यहाँ पे की जा रही है। तो छठ पूजा को लेकर के रायबरेली में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर के इस व्रत का समापन किया जाएगा। तो रायबरेली में छठ पूजा को लेकर के काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। केशवानंद, जिस तरीके से आज छठ का आखिरी दिन है, उगते सूर्य को अर्घ दिया गया है, आप वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ तस्वीरें आपने देखी, जरा दर्शकों को बताइए। केशवानंद। बिल्कुल, देखिए नहाय खाए के साथ जो है सूर्य की उपासना का जो छठ पूजा है वो 4 दिवसीय तक ये चल रहा था, जिसमें देखा गया पहले नहाय खाए हुआ और दूसरे दिन खरना की बना करके पूजा अर्चना की गई। तीसरे दिन जो है छठ पूजा में डूबते हुए सूर्य को महिलाओं ने जहां कल अर्घ दिया, वहीं आज सुबह जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके छठ पूजा का समापन किया गया है। रायबरेली में छठ पूजा को लेकर के काफी उत्साह देखने को मिला। भारी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो घाटों पे पहुंचे हैं, वहां पे जो है आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके इस पूजा का समापन किए हैं। वो चाहे रायबरेली के राजघाट की बात की जाए, शहीद स्मारक घाट की बात की जाए या शारदा नहर की बात की जाए, तीनों जगह जो है आज भारी संख्या में यहाँ पे जो है श्रद्धालु देखने को मिले हैं। महिलाओं के द्वारा जो है ये 36 घंटे का व्रत था,
व्रत के जो है सूर्य उदय होने के बाद व्रत तोड़ा गया है। वहीं पूरे छठ पूजा को लेकर के काफी उत्साह महिलाओं में देखने को मिला है। खासकर देखा जाए तो वहाँ पे जो देखने वाले जो भक्त थे वो काफी भारी संख्या में वहाँ पे पहुंचे थे। इनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नगर पालिका की टीम के द्वारा जो है साफ सफाई, घाटों पे पानी की व्यवस्था, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो नगर पालिका के द्वारा की गई। तो रायबरेली में छठ पूजा को लेकर के काफी उत्साह देखने को मिला है और देखा जाए तो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इस छठ पूजा का जो है समापन किया गया है। तन्वीर। ठीक है केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, आज छठ पर्व का अंतिम दिन है। आज उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सभी व्रतियों ने अपनी मनोकामनाएं मांगी हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर बलिया से है। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूर्य की उपासना के छठ महापर्व का आज अंतिम दिन है। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा किया। तो सूर्योदय के समय दिया गया सूर्य अर्घ्य। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पानी में खड़े होकर महिलाओं ने पूजा अर्चना की। तो उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया, अपने व्रत को पूरा किया व्रतियों ने। बलिया से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सूर्य की उपासना के छठ महापर्व का आज अंतिम दिन है। पानी में खड़े होकर व्रतियों ने पूजा अर्चना की। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया, अपनी मनोकामनाएं मांगी। छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम नेचर से, अपने प्रकृति से, अपनी प्रकृति की पूजा करते हैं। हम ढलते हुए सूरज की पूजा करते हैं, उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। इस पर्व में जो भी औरत या जो भी इंसान अपने लिए कुछ भी या अपने परिवार की सुख शांति के लिए जो भी मनोकामना करता है वो सारी पूर्ण होते हैं। ये पूजा 4 दिन तक चलती है। पहला पूजा नहा खा से शुरुआत होता है और आज सुबह वाले अर्घ्य के दिन ये समाप्त होता है। आज छठ का दूसरा दिन हम लोग अपने बच्चों के लिए 3 घंटे का व्रत करके पूजा करते हैं। छठ माता का बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं और लोग आज सुबह का अर्घ्य लेके और अपना छठ पूजा का समापन करते हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी तेजस्वी यादव का तूफानी अभियान। आज बिहार में तूफानी चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में दोनों नेता संयुक्त रैलियां करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कल राहुल तेजस्वी की, तो आज बिहार में तूफानी चुनाव प्रचार में शामिल होंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। आज मुजफ्फरपुर, दरभंगा में दोनों नेता संयुक्त रैली करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, बिहार चुनाव में प्रचार के लिए 1 नवंबर को प्रियंका गांधी उतरेंगी और आज राहुल तेजस्वी संयुक्त रूप से रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में आज दोनों नेता चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।
बिहार चुनाव में 1 नवंबर को प्रचार में उतरेंगी प्रियंका गांधी और आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त रैली करने वाले हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। कल का भी क्या कुछ कार्यक्रम है, आज का क्या कुछ कार्यक्रम है, पूरी जानकारी दर्शकों को बताइए अखिलेश जी। बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का तूफानी चुनाव प्रचार होने जा रहा है। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के ने अब संयुक्त रैलियों की अपनी खाका तैयार कर दिया है। अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की एक साथ रैलियां होंगी, वहीं प्रियंका गांधी की अलग से रैलियां होंगी और वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी की तरफ से भी डिम्पल यादव को बूथ लगाया गया है, इकरार उतारा गया है और तमाम ऐसे सांसद समाजवादी पार्टी की महिला है उनको यहाँ पर उतारा गया है। अगर सबसे बड़ी बात देखी जाए, आज छठ पर बिहार में खत्म हो रहा है, सभी छठ पर मना रहे हैं, तो आज के बाद कल से लगातार रैलियों का शुरुआत हो रही है। इंडिया गठबंधन के तरफ से 2 रैली तैयार की गई है। इसमें सबसे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त रैली होगी और इन दोनों को रैलियों में संयुक्त रूप से कह सकते हैं कि बिहार में चुनाव प्रचार की जो आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा और उसमें तेजी जाएगी। हालांकि उससे पहले ये भी घोषणा की गई, कल 29 अक्टूबर को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करेंगे और इसके अलावा प्रियंका गांधी 1 अक्टूबर को चुनावी मैदान में होंगी। बिहार में तो लगातार अब कहा जा सकता है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक और आरजेडी के स्टार प्रचारकों की संयुक्त रैली होगी और खासकर इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी यादव के साथ राहुल की चुनाव प्रचार और प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार जब होगा तो ये देखना होगा कि किस तरह से बिहार में अब चुनावी माहौल बदलेगा और कौन बढ़ेगा, कौन घटेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन किस पर किस तरह के आरोपों को साथ हमला करेगा और कौन किस पर कितना एक दूसरे के जंगल राज, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को बढ़ावा और महंगाई बढ़ावा देने को आरोप लगाता नजर आएगा। बिल्कुल। और अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज महागठबंधन अपना घोषणा पत्र भी जारी कर सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से सूचना जारी की गई है कि बिहार चुनाव प्रचार को कल जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संयुक्त रूप से रैली बिहार में करना शुरू करें, उससे पहले इंडिया गठबंधन का खाता बिहार के मतदाताओं के सामने हो। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के तरफ से आज शाम करीब 4 बजे के आसपास इस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है। इसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से आरजेडी के नेता, बीआईपी के नेता और लेफ्ट पार्टियां शामिल होकर अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि इन घोषणा पत्र में जिस तरह से पहले से घोषणाएं कांग्रेस आरजेडी कर रही है उनकी झलक देखने को मिल सकती है। घोषणा पत्र सबसे बड़ा वादा नौकरियों को लेकर किया जा सकता है, उसके बाद जो महंगाई है उसको लेकर, महिलाओं को लेकर, बेरोजगारों को लेकर और हर घर को एक रोजगार देने की बात जो लगातार तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि बिहार के चुनाव प्रचार से पहले अब इंडिया गठबंधन का जब घोषणा पत्र जारी होगा तो इसमें कई ऐसे बड़े दावे होंगे जो चुनावी माहौल को बदलने की दम रख सकते हैं और जिस तरह से तेजस्वी लगातार ऐलान कर रहे हैं उनकी झलक आज के बिहार चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में देखने को मिल सकती है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव में 1 नवंबर को प्रचार में उतरेंगी प्रियंका गांधी और आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संयुक्त रूप से मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने लूट का 24 घंटे में खुलासा किया है। लूट की घटना का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया है। तो आरोपी पर घोषित था 25,000 रुपए का इनाम। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, अपराधी से अवैध असलहा, कारतूस व नकदी भी बरामद की गई है। तो सीतापुर से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं। पैर में गोली लगने से घायल हुआ आरोपी फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी चंद्र यादव उर्फ संजय का इलाज जारी है। तो लूट की घटना का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पार्टी में नृत्य पेश करने जा रही थी पीड़ित महिला और सड़क पर पेड़ की डाल लगाकर उसकी कार रोकी गई और लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। और इसी मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी होगा। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की तरफ से आज घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। आपको बता दें, आज शाम करीब 4:30 बजे प्रेस वार्ता होगी और इसी प्रेस वार्ता के जरिए महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज जारी होगा महागठबंधन का घोषणा पत्र। तो बिहार चुनाव को लेकर जारी होगा घोषणा पत्र। राजधानी दिल्ली से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज शाम को करीब 4:30 बजे प्रेस वार्ता होगी। चुनावी घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम को करीब 4:30 बजे घोषणा पत्र जारी होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख